हेलो एस्पिरेंट्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल द गेट नेविगेटर पर। आज हम लोग समझने वाले हैं कि क्लासफुल एड्रेसिंग क्या होता है। तो क्लासफुल एड्रेसिंग एक टेक्निक है जो कि सिंप्लीफाई कर देती है राउटिंग को, और वो डिवाइड कर देती है आईपी एड्रेस की जो स्पेस होती है आईपी एड्रेस की, उसको क्लासेस में डिवाइड कर देती है फिक्स साइज़ के, जिसकी मदद से राउटिंग बहुत ईजी हो जाती है। तो हम यहाँ क्लासेस देखते हैं। यहाँ पे 5 टाइप की क्लासेस होती हैं बेसिकली: क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास सी। जिनमें से अपने गेट सिलेबस के लिए ये 3 क्लास ए, बी एंड सी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी डी और ई आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम इन 3 क्लासेस पे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पहली क्लास होती है अपनी क्लास ए, जिसमें कि 8 बिट्स जो होती हैं स्टार्टिंग की, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बिट्स स्टार्टिंग की होती हैं नेटवर्क बिट्स, और बाकी की जो अपनी बची हुई हैं 24 बिट्स वो हो जाती हैं अपनी होस्ट बिट्स। तो ये 24 होस्ट बिट्स हो जाती हैं, और स्टार्टिंग की 8 बिट्स जो होती हैं वो कहलाती हैं नेटवर्क बिट्स। ये है क्लास ए का स्ट्रक्चर। और क्लास ए में एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर आपको कोई भी आईपी एड्रेस आया बाइनरी फॉर्मेट में, और उसमें अपन को पहचानना है कि क्लास ए में ये बाइनरी एड्रेस है कि नहीं है, तो उसको अपन देखते हैं। अगर कोई भी आईपी एड्रेस का पहला बाइनरी बिट 0 है, तो मतलब वो पूरा का पूरा एड्रेस अपनी क्लास ए से बिलोंग करता है। उसके आगे भले ही कुछ भी हो, यहाँ पे कुछ भी हो जाए, 1 1 0 1 0 1 0, वो मैटर नहीं करता नेटवर्क बिट्स में, क्योंकि अपना स्टार्टिंग का जो पहला बिट है वो हो चुका है 0। तो ये अपनी पूरा आईपी एड्रेस क्लास ए में आ जाती है। अब यहाँ पे ये जो अपनी एक बिट हो गई है फिक्स, 8 में से एक बिट अपन ने फिक्स कर दी है, तो बची बाकी की 7 बिट्स। तो वो 7 बिट की अपन को रेंज निकालनी है। तो 7 बिट की रेंज निकालने के लिए अपन करेंगे 2 to the power 7 - 2। अब ये 2 to the power 7 क्या है, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 7 बिट्स हैं, तो 2 की पावर 7 कर दिया तो 7 कॉम्बिनेशन आ गए। बट -2 अपन ने वहाँ पे क्यों किया है वो अपन समझते हैं कि -2 करने का रीज़न है कि आईपी एड्रेस में जो पहला एड्रेस होता है वो होता है नेटवर्क आईडी का। तो वो रिज़र्व ही होता है, पहला आईपी एड्रेस किसी भी नेटवर्क का वो रिज़र्व किया जाता है नेटवर्क आईडी के लिए, और जो लास्ट आईपी एड्रेस होता है किसी भी नेटवर्क का वो रिज़र्व किया जाता है डीबीए के लिए। ये डीबीए क्या होता है और नेटवर्क आईडी क्या होता है, ये मैं आपको आगे अपन पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ध्यान रख लीजिए कि नेटवर्क आईडी जो चीज़ होती है वो किसी भी नेटवर्क का एक आइडेंटिफिकेशन होता है। जैसे हर सिस्टम का एक आइडेंटिफिकेशन होगा, वैसे ही हर नेटवर्क का एक आइडेंटिफिकेशन आईडी होगी, उसको बोलते हैं नेटवर्क आईडी। और डीबीए भी एक तरीके का आईपी एड्रेस होता है जो कि हर नेटवर्क आईडी की रेंज में सबसे आखिरी होता है। तो इसको अपन बोलते हैं डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो इसलिए ये 2 एड्रेस अपने रिजर्व होते हैं, इसलिए इसको अपन कैलकुलेट नहीं करते हैं अपनी रेंज में, इसलिए यहाँ पे -2 किया जाता है। अब अपन बात करेंगे क्लास बी की। अच्छा, इसमें अगर अपन को रेंज निकालनी है तो अपनी रेंज कितनी आएगी। सपोज़ यहाँ पे देखिए कि ये नेटवर्क बिट्स अपनी पहला स्टार्ट होता है 0 से, उसके बाद यहाँ पे आएंगी 7 बिट्स, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसकी रेंज क्या हो सकती है आपके हिसाब से। तो रेंज निकालने का सबसे इजी मेथड होता है बाइनरी में कि पहला जो होता है उसको 0 0 0 0 0 0 कर दो, मतलब स्टार्टिंग तो यहीं से होगी और जाएगा कहाँ तक, ये जाएगा 0 एंड देन 1 1 1 1 1 1 1। तो ये हो गई इसकी रेंज। तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करें। ये जो वैल्यू हो गई ये तो क्लियरली दिख रही है कि 0 है, और ये वाली जो वैल्यू है ये क्लियरली तो नहीं दिख रही, बट इसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 7 बिट्स हैं, तो अपन डायरेक्टली 2 की पावर 7 वैल्यू डाल सकते हैं, तो वो डायरेक्ट आंसर है। 2 की पावर 7 इज़ 128। तो अपने सिस्टम अपने इस क्लास ए की रेंज हो गई है 0 से 128। बट अपने यहाँ फॉर्मूले में था कि -2 आ रहा है, तो अब इसमें से -2 कैसे करेंगे। इसमें से -2 ऐसे करेंगे कि पहला जो एड्रेस होता है वो होता है नेटवर्क आईडी। फर्स्ट एड्रेस बिलोंग्स टू नेटवर्क आईडी एंड लास्ट एड्रेस बिलोंग्स टू डीबीए। तो 0 को अपन रख देंगे नेटवर्क आईडी के लिए, तो यहाँ की रेंज स्टार्ट होगी 1 से, और यहाँ से 128 को रख देंगे, और सॉरी यहाँ पे 128 नहीं, यहाँ पे 127 आएगा, क्योंकि 0 to 127 इज़ 128 नंबर्स। तो यहाँ पे 128 नहीं 127 लेंगे अपन, और 127 वाला जो अपन का लास्ट वाला जो आईपी रहेगा वो अपन दे देंगे डीबीए को। तो अपनी रेंज हो जाएगी 126, 1 to 126। ये अपनी टोटल रेंज है क्लास ए की।
अब अपन बात करते हैं क्लास बी की। तो अपन बात करेंगे क्लास बी की। तो क्लास बी में पहले मैं लिख देता हूँ क्लास बी, थोड़ा कैमरे से बाहर जा रहा है, हाँ अब सही। तो क्लास बी में जो पहले 2 डिजिट होते हैं वो फिक्स होते हैं इसमें, जैसे 1 0 पहले के 2 डिजिट हो गए फिक्स। उसके बाद जो नेटवर्क बिट्स होती हैं इसकी वो होती हैं 16 बिट्स की, मतलब ये हो गई टोटल 16 बिट्स। अपना आईपी एड्रेस होता है 32 बिट्स का, उसमें से 16 बिट्स क्लास बी में अपनी नेटवर्क बिट्स हो जाती हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट आप इसको ऐसे समझिए कि जो क्लास ए होती है उसमें सिर्फ 8 बिट्स नेटवर्क के लिए वो होती है असाइन, और क्लास बी में 16 बिट्स। ऐसे ही जब अपन क्लास सी पढ़ेंगे तो उसमें 24 बिट्स नेटवर्क बिट्स हो जाती हैं। तो ये समझ में आ गया आपको कि क्लास बी में 16 बिट्स हो जाती हैं नेटवर्क बिट्स के लिए, और बची हुई जो 16 बिट्स हैं वो हो जाती हैं होस्ट बिट्स। तो क्लास बी की अगर अपन रेंज कैलकुलेट करना चाहें तो ये तो हो गए 2, और 16 में से अगर अपन ने 2 फिक्स कर दिए तो यहाँ कितने बिट्स बचे? ये 2 की पावर 14 - 2 किया मैंने, तो इसका मतलब है कि यहाँ 14 बिट्स हैं। और एक और चीज़ है कि अपन 2 की पावर में ही क्यों ले रहे हैं, अपन 4 की पावर में 5 की पावर में क्यों नहीं ले रहे? यहाँ पे 2 की पावर ही क्यों लगाई है? वो इसलिए क्योंकि जो बाइनरी नंबर होते हैं वो सिर्फ 2 होते हैं, एक होता है 1, एक होता है 0, और ये बाइनरी ही फॉर्मेट में है, इसलिए अपन यहाँ पे 2 की पावर में जा रहे हैं। तो 2 की पावर 14, क्योंकि यहाँ पे 14 बिट्स रिमेनिंग थी नेटवर्क बिट्स में, इसलिए अपनी ये भी 2 की पावर 14 - 2 हो जाएगा। और ये 2 तो मैंने आपको क्लास ए के लॉजिक में बताया था, क्लास ए में, कि -2 क्यों किया है, तो वो सेम लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई होता है। तो अगर अपन इसकी रेंज निकालें क्लास बी की, तो 1 0 एंड देन 0 0 0 0 0 0 6 जीरोस, तो ये हो जाते हैं 8 बिट्स। रेंज हमेशा 8 बिट्स में ही निकाली जाती है। और यहाँ पे भी 1 0 एंड देन 1 1 1 1 1 1, तो ये हो गई है अपनी रेंज। अब इसको अपन को कैलकुलेट करना है डेसिमल फॉर्मेट में। तो ये तो आपको बाइनरी कैलकुलेशन अगर नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूँ कि बाइनरी कैलकुलेशन कुछ इस टाइप से चलता है: 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, देन 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, तो ये हो जाती है अपनी 8 बिट्स। अब जैसे अपना नंबर है 1 0 0 0, सॉरी ये स्क्रीन के बाहर जा रहा है थोड़ा, तो मैं इसको एडजस्ट करने का ट्राई करता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे हो गया 1 0 0 0 0, ये अपने ये वाले नंबर से आया है। इसी को मैं अपन को कैलकुलेट करना है ना, इसकी डेसिमल वैल्यू, तो इसलिए मैंने यही नंबर लिख दिया इस फॉर्मेट के नीचे। अब जहाँ जहाँ भी 1 है उसको कैलकुलेट करना है अपन को बस। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 7 पे 1 है, तो 2 की पावर 7 की वैल्यू ही इसका आंसर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 की पावर 7 विच इज़ इक्वल टू 128। ठीक है, इतना समझ में आया। और उसके बाद अगर अपन को ये वाला नंबर कैलकुलेट करना है, जिसको मैं इसके नीचे लिख देता हूँ 1 0 1 1 1 1 1 1, तो 2 की पावर 7 ये रहा, एंड देन प्लस 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0, इन सब का एडिशन जो होगा वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यही था अपना क्लास बी। तो मैं आपको इसकी रेंज एक बार डेसिमल में बता देता हूँ, बाकी एक बार आप खुद से भी कैलकुलेट करके देखना। इसकी रेंज आती है 128 टू 191। आप चाहें तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं डेसिमल में, बाकी आंसर यही आएगा सेम। अब अपन पढ़ेंगे क्लास सी क्या होता है। अब अपन देखेंगे क्लास सी क्या होता है। तो क्लास सी में क्लास सी में जो रेंज होती है, मतलब क्लास सी की भी एक स्टार्टिंग होती है। जैसे अपन लेंगे, जैसे अपन ने क्लास ए में लिया था कि क्लास ए हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, जो क्लास बी होती है वो हमेशा 1 0 से स्टार्ट होती है। तो क्लास सी अब कैसे स्टार्ट होनी चाहिए, आप खुद सोचिए। क्लास सी क्या अपन 0 1 से स्टार्ट कर सकते हैं? थोड़ा सोचिए, लॉजिक लगाइए। ये क्लास सी अपन 0 1 से बिल्कुल स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्लास ए को अपन ने 0 से स्टार्ट कर दिया, क्लास सी को भी अगर अपन 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये बहुत बड़ा एम्बिग्यूटी वाला वो आ जाएगा क्वेश्चन कि दोनों क्लासेस 0 से स्टार्ट हो रही हैं, तो 0 1 से तो अपन नहीं कर सकते हैं। और सोचिए कैसे कर सकते हैं, क्या क्लास सी का अपन 1 0 1 से कर सकते हैं? बताइए, सोचिए आप लोग थोड़ा। इससे भी नहीं कर सकते, क्योंकि क्लास बी से ये मैच कर रहा है।
तो क्लास सी के लिए एक नया अपन लेके आएंगे जो कि है 110। ये किसी से भी आप देख लीजिए, ना ये क्लास ए से मैच करता है ना क्लास बी से। 110 और उसके आगे कुछ भी हो जाए, कुछ भी मतलब कुछ भी बिट्स हो, वो मैटर नहीं करता। तो इसमें होते हैं 24 नेटवर्क बिट्स और 8 होस्ट, ये याद रखना है। अब क्लास बी में अगर 2 बिट्स, क्लास सी में अगर 3 बिट्स अपन ने फिक्स कर दिए हैं, तो बचे कितने बिट्स हैं? बचे हैं अपने पास 2 की पावर 21 - 2 इतने आईपी एड्रेसेस अपने, इतने नेटवर्क बिट्स अपने पास हैं। तो ये था एक समझने की बात इसमें। बाकी क्लास सी में अगर अपन इसकी रेंज निकालें तो रेंज मैंने आपको पहले बताया था कि हमेशा 8 बिट में ही निकलती है। तो क्लास सी में पहली 3 बिट हो गई हैं 110 एंड देन नेक्स्ट 5 बिट्स विल बी 0000 एंड 11111। तो ये जो फिगर आया है यही है अपनी एक रेंज क्लास सी के लिए, और यही इंपॉर्टेंट है। मतलब इन क्लासेस में सिर्फ रेंज इंपॉर्टेंट है और बाकी थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट समझने का है। तो क्लास सी की जो रेंज है मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, ये आप याद भी कर सकते हैं और अगर आपको निकालना आ गया तो आप निकाल भी सकते हैं। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है 192 से लेके ये होती है 223 तक। तो ये हो गई रेंज ऑफ क्लास सी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अभी जाना नहीं है, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है। अभी हम इसमें एक एग्जांपल करेंगे, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। अगर आपसे वो बन जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, और मैं उसको सॉल्व तो करवा ही दूंगा, पर पहले आप खुद ट्राई कीजिएगा। अगर मेरे पास एक आईपी एड्रेस है, मान लीजिए मैंने एक आईपी एड्रेस लिखा यहाँ पे 130.49.81.113। ये एक रैंडम आईपी एड्रेस है, ये सिर्फ क्वेश्चन है। मान लीजिए क्वेश्चन आया आपके पास गेट एग्ज़ाम में और इस क्वेश्चन में दिया है कि 130.49.81.113 है आईपी एड्रेस आपका, और आपसे पूछा है कि बताइए क्लास कौन सी है। तो कैसे बताएंगे आप लोग? वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए थोड़ा कि कैसे आप इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। बहुत ही सिंपल है, मैंने अपने पहले लेक्चर में बताई थी ये बात। मैंने अपने पहले लेक्चर में ये बताया था कि बाइनरी फॉर्मेट में अगर होता है तो स्टार्टिंग की फ्यू बिट्स देखते हैं, और डेसिमल में होता है तो फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू देखते हैं। तो इसमें भी सेम अपन, ये पहली बात तो ये डेसिमल फॉर्मेट में है, ये समझ में आ रहा है सबको कि ये डेसिमल फॉर्मेट में है। डेसिमल फॉर्मेट होता है जिसमें अपन ने पढ़ाई की है मैथ्स की, स्टार्टिंग से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो पूरा डेसिमल फॉर्मेट है। बाइनरी फॉर्मेट हो जाता है 101010 वाला फॉर्मेट, जो कि सिर्फ कंप्यूटर समझ पाता है, ह्यूमंस नहीं समझ पाते। इसलिए डेसिमल फॉर्मेट में ये क्वेश्चन आया है कि 130.49.81.113, ये हो गया डॉटेड फॉर्मेट और लिखा है। तो अपन इसमें पहला देखेंगे फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू, ये कौन सी रेंज में लाई कर रही है। तो ये फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू लाई कर रही है क्लास बी की रेंज में, ये याद होनी चाहिए आपको। क्लास बी की रेंज होती है 127 से लेके 191 तक, सॉरी 127 से लेके 191 तक। तो ये हो गई क्लास बी की रेंज, और जो अपना 130 आता है वो क्लास बी में ही आता है, मतलब इसी रेंज के अंदर आता है क्लास बी के अंदर। सॉरी ये 128 से ही होता है। क्लास ए ख़त्म होती है 127 पे और क्लास बी चालू होती है 128 पे। तो ये 128 से लेके 191 तक जो जा रही है वो है क्लास बी, और इसका आईपी एड्रेस में फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू 130 है। तो अपन देखेंगे 130 की वैल्यू उस रेंज में आ रही है कि नहीं। अगर आ रही है तो ये क्लास बी के अंदर है। सो यही था एक एग्जांपल। आज के इस लेक्चर में अपन ने पढ़ा है कि क्लास ए में क्या होता है, क्लास बी में क्या होता है और क्लास सी में क्या होता है। तो एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। जो क्लास ए होती है उसमें पहला बिट 0 होता है, देन 8 बिट्स उसके नेटवर्क बिट्स होते हैं, और बाकी के 24 बिट्स होते हैं होस्ट बिट्स। सिमिलरली इन क्लास बी पहले 2 बिट होते हैं 10 एंड देन 16 नेटवर्क बिट्स होते हैं इसमें, एंड रेस्ट ऑफ देम आर होस्ट, मतलब 16 आर होस्ट। और क्लास सी में 110 होते हैं और इसमें 24 नेटवर्क बिट्स आ जाते हैं और 8 होस्ट। और इसकी रेंज क्या हो जाती है? क्लास ए की जो रेंज होती है वो होती है 1 से लेके 127 तक। क्लास बी की रेंज हो जाती है 128 से लेके 191 तक, और क्लास सी की रेंज हो जाती है 192 से लेके 223 तक। तो ये सभी आपको चीज़ें याद होनी चाहिए, ये फ्यूचर की क्लासेस में आपकी बहुत हेल्प करेंगी। ये बेसिक्स है, इसकी मदद से हम लोग सबनेटिंग और सुपरनेटिंग वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे।
तो इस वीडियो को समझे बिना आप आगे वाली वीडियो को ना देखिए, पहले ये बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग रखिए, क्योंकि ये गेट का एग्ज़ाम है, इसमें बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही। अब अपन मिलते हैं अगली वीडियो में।